हाय गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। सिलेक्शन लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे एडमिशन लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, डिटेल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया गया है। तो एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फ़ी के बारे में हम बात करेंगे। फ़ी के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, तो वो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि क्या स्पेशल राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट चेक, वो भी सब्जेक्ट आप देख सकते हो। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। जो बच्चे यहाँ पर थर्ड मॉप राउंड में सिलेक्ट हुए हैं या कुछ बच्चों का अपग्रेड हुआ है, या तो कोर्स या तो कॉलेज। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग या मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग वो 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक हुई। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, सो काउंसलिंग के रिलेटेड नोटिस आई थी 16 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन लिस्ट आया 26 दिसंबर को, और 27 दिसंबर से आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो 7 जनवरी तक। ओके, सो 27 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको जाना है और एडमिशन करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मेंशन किया गया है। 10+2 मार्क्स कार्ड, डीओबी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और ऐसी कोई कैटेगरी या सॉरी और ऐसी कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो आपका कॉलेज आपसे वहाँ पर पूछता है। तो लेकिन हम डिटेलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे अभी। ओके, लेकिन आपको वेट थोड़ा बहुत करना है। उसके बाद हम पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटेलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 जनवरी तक आपको बोला गया है कि अपने कॉलेज पहुँचो और एडमिशन करो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दो बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे गए हैं, पॉइंट ये वाला और ये वाला। सो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज अथॉरिटीज़ के पास है कि वो यहाँ पर प्रॉपरली वेरिफिकेशन करे डॉक्यूमेंट्स की, और देखे एलिजिबिलिटी क्या है एज़ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सो यहाँ पर एडमिशन प्रोविजनल है। अगर कोई यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो एडमिशन कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा गया है कि जो यहाँ पर एडमिशन डेट आपकी 7 जनवरी है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन काउंटर्स हम ओपन रखेंगे हॉलीडेज़ के दिन भी। सो आप हॉलीडेज़ के दिन भी जा सकते हो और एडमिशन कर सकते हो। और यहाँ पर सजेशन आप लोगों को दी गई है कि एज सुन एज़ पॉसिबल एडमिशन करने जाओ। फिर कोई या किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ज़रूरत पड़ती है, सो पहले ही जाओ, देखो क्या रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने बोला था कि तीसरे राउंड में पहले दिन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, फिर अगर उस दिन कुछ सीट्स वैकेंट रहती हैं तो उनको कन्वर्ट किया जाता है ओपन मेरिट में। इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। बीएससी नर्सिंग की 105 सीट्स यहाँ पर कन्वर्ट की गई है, बीएससी पैरामेडिकल की 156 सीट्स, और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की 10 सीट्स यहाँ पर अनफिल रही थी पहले दिन। जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की सीट्स थी फिर उनको कन्वर्ट किया गया ओपन मेरिट में। ओके, उसके बाद यहाँ पर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है कि अगर कोई शॉर्टफॉल रहता है आपके कॉलेज में, अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मेल करना है यहाँ पर इस वाले जीमेल पे। तो ये कॉलेज वालों को करना है 8 जनवरी के दिन, क्योंकि 7 जनवरी तक आपको एडमिशन करना है। तो यहाँ से हमको एक उम्मीद आती है कि शायद फोर्थ राउंड होगा। ओके, इसको हम स्पेशल राउंड भी कहते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ओके, मॉप राउंड जो ये तीसरा राउंड था, मॉप राउंड को हम लास्ट राउंड कहते हैं। यूजुअली जो भी डिफरेंट कोर्स हैं 3 राउंड ही होते हैं, तीसरा राउंड मॉप राउंड होता है, उसके बाद काउंसलिंग नहीं होती है। आपने देखा जीएनएम के 3 हो गए, जीएनएम लेटर एंट्री के, तो वही उसके मॉप राउंड्स थे। और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग था उसके 2 हो गए, और उसका दूसरा ही मॉप राउंड था, उसके बाद उसकी काउंसलिंग नहीं हुई। जो जेकेसीटी इंजीनियरिंग कोर्स है उनके भी 3 हो चुके हैं और तीसरा ही मॉप राउंड था, उसके बाद नहीं हुई।
तो उस हिसाब से अगर हम बीएससी नर्सिंग को देखें तो इसके भी 3 हो चुके हैं, तीसरा ही मॉक राउंड था, तो इसके बाद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हो कि कॉलेज को फर्दर बोला गया है कि अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो 8 जनवरी को हमको मेल करो कितनी सीट्स वैकेंट रहती हैं। इसका मतलब कि ये सोच रहे हैं शायद 4th राउंड होगा, ओके, जिसको हम स्पेशल राउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस बहुत ही कम है, ओके, चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर इसके रिलेटेड कोई नोट्स आते हैं 4th राउंड के लिए तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। मैं बात कर रहा था कि कितनी सीट्स यहाँ पर इन लोगों ने कन्वर्ट की। बीएससी नर्सिंग में 105, बीएससी पैरामेडिकल में 156 एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में 10 सीट्स। ये पहले दिन, तीसरे राउंड के पहले दिन वैकेंट रहे। ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की सीट्स थी, इनको ओपन मेरिट में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडमिशन प्रोविजनल है। अगर कोई फैब्रिकेटेड या फॉल्स डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर दिखाते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हो PWD हम जिसको कहते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लिखा गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको फ़ी एंड डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एज सुन एज पॉसिबल कॉलेज को विज़िट करो, ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर जिन बच्चों का कॉलेज या कोर्स अपग्रेड हुआ है, तो जिन्होंने पहले किसी कॉलेज में एडमिशन किया था, अब वो नए कॉलेज में यहाँ पर अपग्रेड हुआ है, तो वो पिछले कॉलेज में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ी वापस लेकर नए कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। जो भी आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर पहले कोई कॉलेज मिला था, वहाँ पर एडमिशन किया था, ओके, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, फ़ी वहाँ पर सबमिट की थी, अब उनको तीसरे राउंड में नया कॉलेज मिला, मीन्स अपग्रेड हुआ, तो वो प्रीवियस कॉलेज में जाना है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं और फ़ी भी वापस लेनी है। वो सब कुछ आपको वापस करेंगे और नए कॉलेज में एडमिशन करना है। उसके बाद द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस विल रिमेन द सेम, ओके। मेरी भी सजेशन यही है कि एज सून एज़ पॉसिबल आप अपने कॉलेज जाओ, अलॉटेड कॉलेज, वहाँ पर देखो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी फ़ी हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या ना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ओके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिनकी 5000 रैंक है उनको भी यहाँ पर कॉलेज मिले हैं। 5456, 5494, 5509 BSc नर्सिंग मिला है, BSc MLT, BSc फिजियोथेरेपी, BSc OTT, BSc MLT, ओके। यहाँ पर आप कॉलेज देख सकते हो, ये पहले मिला था। उसके बाद यहाँ पर आप अपग्रेड कॉलेज भी देख सकते हो, यहाँ पर राजीव गांधी मिला था, उसके बाद डॉल्फिन मिला है, यहाँ पर अरश इंस्टीट्यूट मिला था, उसके बाद कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिला है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अपग्रेड कॉलेज भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाली रैंक है 5494 BSc रीनल डायलिसिस पहली बार मिला है, और यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5494 विथ ओपन मेरिट, ओके। इसको BSc रीनल डायलिसिस मिला है, वो भी GMC राजौरी में, ओके। कैटेगरी भी ओपन मेरिट है, ओके। कैटेगरी एक तो ओपन मेरिट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक 5494 है, और BSc रीनल डायलिसिस मिला है GMC राजौरी में, ओके। यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हो। जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। डिटेल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, लाइक मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मार्क्स कार्ड, या 10th क्लास के बाद जो DOB सर्टिफिकेट मिलती हैं, 12th क्लास का मार्क्स कार्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो भी आपके पास होनी चाहिए, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से मिलेगी? जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया था, जहाँ से आपने 12th किया है, वहाँ से आपको ये मिलेगी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कह लो, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये आपको वहाँ से मिलेगी प्रीवियस स्कूल से, और आपको एडमिशन करने के टाइम वो अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई माइग्रेशन की है तो, ओके, ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसने माइग्रेशन की है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो। और यहाँ पर गैप, जो यहाँ पर गैप, अगर यहाँ पर ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर एफिडेविट उन बच्चों के लिए हैं, ओके,
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट उन बच्चों के लिए है जिसने 12th क्लास यहाँ पर पास किया है, उसके बाद कुछ गैप ली है। मीन्स अगर आपने 2018 में 12th पास किया है, फिर 2019 एंड 2020 में आपने गैप ली, ओके। सपोज़ आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें नहीं हुआ था, तो ये उन बच्चों के लिए है, उनको ये गैप एफिडेविट लेना पड़ता है। अब अगर किसी बच्चे ने 2020 में 12th किया है, उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए कोई भी गैप नहीं हुई। 2020 में 12th किया, अब सेशन 2021 में इसमें एडमिशन कर रहा है। लेकिन अब अगर किसी बच्चे ने 2019 में 12th किया है या 2018 में या 2017 में, तो उसके लिए ये होता है। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग होती हैं, उसके बाद यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट फॉर पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड करूँगा। और लास्ट में आधार कार्ड लिखा गया है। बस ये आधार कार्ड यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर एक फोटोस्टेट लेना, तो ये बस ऐसे ही होता है। सो मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं: 10th क्लास का मार्क्स कार्ड, 10th क्लास की DOB सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्क्स कार्ड, उसके बाद आपकी यहाँ पर होनी चाहिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो आपको मिलेगी प्रीवियस स्कूल जो आपने अटेंड किया है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बाद आपको, अगर आपने माइग्रेशन की है, सपोज़ आपका एडमिशन कॉलेज में था, अब आप वहाँ से यहाँ तक माइग्रेट कर रहे हो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसी के लिए ज़रूरत है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, और जो एक गैप एफिडेविट होता है, या आपको यहाँ पर उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है एफिडेविट, जैसे मैंने बोला जिस बच्चे ने 2018 में यहाँ पर 12th किया होगा या 2019 में, तो उसके लिए गैप एफिडेविट होता है। अब अगर किसी बच्चे ने 2020 में यहाँ पर 12th किया है, तो उसके लिए यहाँ पर यह नहीं लाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ होने चाहिए, 4 फोटोग्राफ्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ओके, फॉर पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी, ओके, बाकी किसी के लिए नहीं, और अंडरटेकिंग आपको लेनी है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन।